अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए देन और देयर, और रातों रात आपको यहाँ पर 5वीं अनुसूची को लागू करना पड़ेगा, और ये जो आप भूमि बैंक बनाए हैं उसको रद्द करना पड़ेगा। नो मोर चांस। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। 5वीं अनुसूची को लेकर हमें लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और राजभवन के समीप ये धरना प्रदर्शन आए दिन हमें धरना अभ्यर्थियों से घिरा हुआ ही दिखता है। कभी यहाँ पर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं तो कहीं वहीं पे हमें रोजगार की मांग करते अभ्यर्थी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और आज आदिवासी संगठन के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दी जा रही है और उनकी मांग है कि 5वीं अनुसूची को जल्द से जल्द लागू भी की जाए। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। झारखंड अलग राज्य बहुत तो संघर्ष करने के बाद, शहादत देने के बाद बना, और ये झारखंड अलग राज्य का मांग 24 जिलों का घेराबंदी का एक राज्य का सपना नहीं था, लेकिन यहाँ का जंगल बचाना, जमीन बचाना, जल स्रोतों को बचाना, नदियों को बचाना और यहाँ का पर्यावरण को बचाना, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलितों को बचाने का के लिए लड़ाई था। राज बनने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि आप 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ये राज आता है। CNT एक्ट यहीं पर है, SPT एक्ट यहीं पर है, पेशा कानून भी यहीं पर है। कोल्हान में जाइएगा तो वो आदिवासी लोग हैं, वहाँ विल्किंसन रूल है, और खूंटी क्षेत्र में जाइएगा तो मुंडारी खुटखट्टी अधिकार वहाँ पर है। ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में गांव के भीतर में, गांव के सीमा के भीतर का जितना भी जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, जल स्रोत है, वो गांव के सामूहिक मालिकाना हक के क्षेत्र में आता है। सब कोई उसको इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ लैंड का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सामूहिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। खतियान पार्ट 2 पूरे गांव के जमीन के अधिकार की बात करता है, पूरे गांव के जमीन के अधिकारों को संरक्षित करने की बात करता है। लेकिन 2014 के बाद रघुवर सरकार जब थी उस समय एक गरज मजरू आम खास जमीन को भूमि बैंक में शामिल कर दिया है और 21 लाख एकड़ जमीन भूमि बैंक में डाल दिया, और ऑनलाइन जिसको चाह रही है उसको वो बेच रही है। हम लोग उसको रद्द करने की, हेमंत सोरेन से रद्द करने की मांग को लेके आए हैं, और उसके साथ ही ऑलरेडी 5वीं अनुसूची के स्वामी यहाँ के आदिवासी, दलित और मूलवासी हैं, और यहाँ CNT एक्ट के हम लोग मालिक हैं। तब केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर यहाँ स्वामित्व योजना ला के प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की बात कर रही है। और कौन सा प्रॉपर्टी कार्ड? आधार कार्ड तो आपने बना दिया, आधार कार्ड सबके पास है, हमारे पास खतियान है, हमारे पास विलेज नोट है, तो फिर प्रॉपर्टी कार्ड क्यों? हम लोग प्रॉपर्टी कार्ड का विरोध करते हैं, स्वामित्व योजना का विरोध करते हैं, और सरकार से हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। गवर्नर यहाँ का कस्टोडियन है, कस्टोडियन से हम लोग बोलने के लिए आए हैं। हम लोग बंद लिफाफ में नहीं, लेकिन खुला पत्र आपको दे रहे हैं, और हम लोग राष्ट्रपति के नाम से भी हम लोग पत्र दे रहे हैं कि यहाँ 5वीं अनुसूची का कड़ाई से लागू हो, CNT एक्ट का कड़ाई से लागू हो, पेशा कानून को कड़ाई से लागू करना है, और खतियान में छेड़छाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाए। और खतियान में छेड़छाड़ होने के बाद गांव में 50% लोगों का ऑनलाइन जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, वहां लूट मचा हुआ है, उस लूट को आपको बंद करना है। और उसके साथ ही ये स्वामित्व योजना यहाँ पर नहीं चलेगा, इस योजना को रद्द करने की मांग को लेके हम लोग आए हैं, और यही बात को लेके हम लोग महामहिम के पास आए हैं कि हमारी बात ले जाए। हम लोग बंद लिफाफा में नहीं भेज रहे हैं जो नहीं खुलता है, लेकिन आज हम लोग जो मांग पत्र देंगे वो 5वां मेमोरेंडम होगा गवर्नर को। 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए लगातार हमें धरना प्रदर्शन देखने को मिलती है, लगातार मांग उठ रही है 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए, फिर भी इसे लागू करने में इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? सरकार आज की तारीख में जितनी भी पॉलिसियां ला रही हैं, जो भी सरकार आ रही है, वो सिर्फ पूंजीपतियों के दलाली करने में जुटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रही है। जंगल की राजनीति, जमीन की राजनीति, भाषा
भाषा और संस्कृति की राजनीति, CNT एक की राजनीति नहीं कर रही है और यही कारण है कि हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य सरकार कहती है हम आदिवासियों के हित में कार्य करते हैं और त्वरित कार्यवाही करते हैं, फिर भी 5वीं अनुसूची में इतना समय लग रहा है। यही बात हेमंत सरकार को बोलने के लिए आए हैं कि आपको त्वरित कार्रवाई करना पड़ेगा, आप कोई देरी नहीं करना है, और अगर आप देरी करते हैं तो आप भी हमारे विरोधी सरकार की तरह आप भी होंगे। आप 22 साल हो गया, आप कौन सा देरी, कौन सा समय और कौन सा मुहूर्त आप निकालना चाहते हैं? आप हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए देन और देयर, रातों रात आपको यहाँ पर 5वीं अनुसूची को लागू करना पड़ेगा और ये जो आप भूमि बैंक बनाए हैं उसको रद्द करना पड़ेगा। नो मोर चांस। बहुत सारा काम आदिवासियों के हित में किया है, मूलवासियों के हित में किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम लोग उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन अब वहीं पर खत्म नहीं होता है। लंबी सूची है, राज्य में समस्या ही समस्या है, युवाओं का समस्या है, महिलाओं का समस्या है, बच्चियों का समस्या है, खेत और खलिहान का समस्या है। देर न देर आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। काफी दिनों से हमें 5वीं अनुसूची की मांग भी देखने को मिल रही है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई और आज आप लोग भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आगे की रणनीति क्या है आप? आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग रघुवर सरकार को बोले थे कि अगर आप आदिवासी विरोधी काम करेंगे, यहाँ के किसानों के विरोध में काम करेंगे तो आपको यहाँ से उखाड़ेंगे। हम लोगों ने उखाड़ दिया। क्या कुछ उम्मीद है और कितना समय लगेगा 5वीं अनुसूची को लागू करने में? कोई समय नहीं लगाना है, 22 साल के बाद कोई समय नहीं लगाना है। स्थानीयता नीति आपने घोषणा किया है, आपको उसका कार्य रूप बनाना पड़ेगा, नियमावली बनाना पड़ेगा और आने वाले सत्र में आपको घोषणा करना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम देवमणि बारला है और जितने भी आंदोलन है उनका संयोजक हूँ। धरना पर नहीं, हम हर दिन आंदोलन करेंगे, हर दिन आंदोलन करेंगे और हम आगे जब तक केंद्र सरकार अपनी भूमि योजना को रद्द नहीं करती है, हमारे संविधान से छेड़छाड़ करना बंद नहीं करती है, तब तक हम लोग 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए अक्सर हमें धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। अभी तक 5वीं अनुसूची को आखिर लागू क्यों नहीं किया गया? क्या कुछ कारण हो सकता है? क्योंकि आदिवासियों का शोषण करना जारी है और आदिवासियों को रोकने के लिए आदिवासी को 5वीं अनुसूची को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं कि यहाँ से लेके केंद्र तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि हम लोग 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू किया जाए। ये एक छलावा है, एक दिखावा है, ये कली हम लोगों को अंधेरे में रखती है, पर्दे में रखती है, लेकिन इसे लागू नहीं करती है। जब तक लागू नहीं करेगी तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे।